नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पे। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से संगीत में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपको संगीत में ग्रेजुएशन ऑफर करते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन और मस्तिष्क में होंगे, जैसे कि आपका अभी तक का म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, कौन सा आपको पेपर सिलेक्शन करना होगा सीयूटी के अंदर, ठीक है, क्या क्या कोर्सेज संगीत के लिए ऑफर किए जाते हैं। कहने का मतलब कि पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी से सेशन को लाइक करके चलिए, ठीक है। पूरा सेशन देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ कंफ्यूजन हुआ तो उसको कमेंट करिएगा। पूरा सेशन देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी, तो लाइक वगैरह कर लीजिए और आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ से आप समझिए कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का की क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे बहुत जल्दी शुरू हो रही है, ठीक है। कोर्सेज बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे। उसका दो कारण था, पहला कि बोर्ड आपका एग्जाम चल रहा है, दूसरा था कि हम लोग शायद ऐसा सोच रहे थे कि हो सके कि सिलेबस ही चेंज कर दिया जाए इस बार, उसीलिए हम वेट कर रहे थे नए सिलेबस का। तो बस नया सिलेबस आ गया है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो बहुत जल्दी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अगर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का टेस्ट देना है, पेपर देना है सीयूटी के अंदर, तो उसकी क्लासेज जो है हमारी एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे चल रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चैनल हमारा संगीत प्लेनेट प्लेनेट के नाम से है और एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी सीयूटी के लिए। पूरी जिम्मेदारी हमारी सीयूटी के लिए होगी, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप इस बात को समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई क्लोज्ड कैंपस नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की बात करते हैं और जब हम ग्रेजुएशन में म्यूजिक की बात करते हैं तो ये 5 कॉलेजेस हैं जिसमें आपको संगीत से ग्रेजुएशन ऑफर किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टॉप कॉलेजेस ही मिल जाएंगे, जैसे आपका हिंदू कॉलेज हो गया, ब्रिंडा हाउस वगैरह हो गया। इनफैक्ट ये सारे ही अच्छे कॉलेजेस हैं। और जब सिर्फ 5 ही कॉलेज हैं जिस जो आपको म्यूजिक ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं, तो सारे बेस्ट ही हैं। कंपटीशन ज्यादा है, इस बात को आप पहले से ही समझ के चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 5 कॉलेजेस हैं, ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, तो ये पांचों कॉलेज मिला के ये संगीत के अंदर कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। चाहे आप क्लासिकल की बात करें, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या प्रोवाइड कर किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप बुलेटिन देखेंगे तो पूरा 100 पेज लमसम है। वो पूरे 100 पेज को पढ़ के उसमें जो आपके लिए चीजें हैं उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से लाया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेते आप लोग चलिएगा, ठीक है। तबला तबला और पखाओं से भी आपको कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप कर्नाटका म्यूजिक को फॉलो करते हैं तब भी आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे म्यूजिक के कोर्सेज को इन्होंने कवर किया है, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑनर्स मिलता है, ठीक है। चलिए, अब एक मन और मस्तिष्क में आपके प्रश्न उठता होगा जरूर से ही कि कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, सारे लोग एलिजिबल है। सारे लोग यानी जो लोग 12th पास कर लिए हैं या इस बार अपेयरिंग में है, वो सारे लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे पीसीएम से हो, आप चाहे पीसीबी से हो, या आप ह्यूमैनिटीज से हो, ठीक है, आप कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अगर संगीत से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सीयूटी के अंदर आपको पेपर होंगे ना, उस पूरे पेपर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये सारी चीजें आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप पेपर सिलेक्शन करने जाएंगे, फॉर्म फिल करने जाएंगे सीयूटी का, तो ये सारी चीजें आपको समझना काफी जरूरी होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं समझेंगे, फॉर्म गलत फिल कर देंगे, बाद में आके आप कहेंगे कि हमने तो एग्जाम अच्छा दिया दिया लेकिन अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ये सारी बेसिक चीजों को नहीं समझा था। बेसिक चीजों को समझिए, क्या बेसिक चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेपर है, जितने भी पेपर है, उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है सीयूटी के अंदर। पहला है सेशन 1, जिसमें आपके लैंग्वेज के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। चीजें आपको दिखाई देती होंगी, नहीं दिखाई देती होंगी तो कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। जब सेशन 2 की बात करते हैं तो इसमें 27 डोमेन जो है उसको इसमें रखा गया है, ठीक है। ये 27 डोमेन है आपके सेशन 2 में।
तो सेशन 1 में लैंग्वेज है, सेशन 2 में आपके डोमेन के सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो ये चीजें हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेशन 3 जो है इसमें आपके जनरल टेस्ट को रखा गया है। तो 3 सेशन में चीजों को डिवाइड किया गया है। आपका लैंग्वेज हो गया, आपका सेशन 3 में जनरल हो गया, और सेशन 2 जो है उसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट है। अब जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर आते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये अपना अलग से दिमाग लगा देता है। ये क्या कहता है कि जो 27 डोमेन के सब्जेक्ट हैं उसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये किया गया है, बाकी कहीं आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो आपकी 27 डोमेन है इसको इसने 2 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। और जब 2 हिस्सों में इसने 27 डोमेन को बांटा है तो वो कुछ इस प्रकार से बांटा है। एक इसने लिस्ट B1 बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे ये बहुत काम करेगा। एक इसने लिस्ट B1 बनाया है जिसमें इसके 18 डोमेन है, ठीक है। वो क्या क्या 18 डोमेन है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, और एक जो है आपका लिस्ट B2 है जिसके अंदर इसके 9 डोमेन है। ये रहा आपका लिस्ट B2, ठीक है। 27 डोमेन को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 हिस्से में बांट दिया, B1 और ये B2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जब हम पेपर सिलेक्शन की बात करते हैं कि आपको आखिर एग्जाम कौन कौन सा देना है सीयूटी के अंदर, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से संगीत में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस बात को समझिए कि आपको टोटल जो है 4 पेपर का सिलेक्शन करना होगा। एक ही चीज को बहुत ही आसान से आरामी से समझा रहा हूं, तो चीजों को समझते हुए चलिए। टोटल जो है आपको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा सीयूटी के अंदर, ठीक है। अब वो 4 पेपर कोई भी नहीं ले लेने हैं, इसके लिए इन्होंने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है, और इसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। क्या वो 2 ऑप्शन है इस बात को समझेंगे, लेकिन ये 2 ऑप्शन को समझने से पहले आप ये समझिए कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में होगा वही सब्जेक्ट आप सीयूटी के अंदर सेलेक्ट करेंगे, वही सब्जेक्ट आप सीयूटी के अंदर पेपर दे सकते हैं, वही सब्जेक्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा। अगर कोई ऐसा पेपर का आपने सिलेक्शन कर लिया, कोई ऐसे सब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन कर लिया जो आपका 12th में नहीं है, तो वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका पेपर होना चाहिए वो 12th में का सब्जेक्ट होना चाहिए। एक बात तो यहां से आप क्लियर कर लें, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, टोटल पेपर सिलेक्शन जो है अब इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने संगीत की पढ़ाई अपने क्लास 12th में की हुई है। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो संगीत की पढ़ाई क्लास 12th में नहीं किए हुए हैं। दोनों ऑप्शन को समझिए, दोनों ऑप्शन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैंने क्या बोला था कि आपको टोटल 4 पेपर का सिलेक्शन करना होगा। उसमें से जो पहला है वो लैंग्वेज है, जो सेक्शन 1 है आपका, ठीक है। जो सेशन 1 है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज सेशन फर्स्ट में से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेशन फर्स्ट कौन सा है, इस चीज को देखिए, ये रहा आपका सेशन फर्स्ट। यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, एक लैंग्वेज का आपको पेपर देना है, ठीक है। दूसरा आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर देना है, ठीक है, ये देखिए। और ये कहाँ मिलेगा आपको, B2 में मिलेगा। B2 यानी ये देखिए, जो ये 27 डोमेन थे जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 हिस्सों में बांटा था, इस 27 डोमेन को, इसमें से परफॉर्मिंग आर्ट्स का आपको सिलेक्शन करना है जो कि इनके लिस्ट नंबर B2 में है, 7वें नंबर पे, ठीक है। तो एक आपने लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लिया, एक आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स का सिलेक्शन कर लिया फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। उसके बाद आपको 2 और सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट यहां से होंगे, 2 और सब्जेक्ट आपको लेने हैं। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट में एक क्राइटेरिया उसको आप समझिएगा। ये क्या कहते हैं कि जो ये 2 सब्जेक्ट है उसमें से आपका एक सब्जेक्ट होगा, पहला जो सब्जेक्ट होगा, एक पहला जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो B1 से लेना कंपलसरी है।
बात को समझिएगा, ठीक है। 2 पेपर का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। जब तीसरे पे आएंगे जिसमें 2 और सब्जेक्ट लेना है, उसमें से जो पहला सब्जेक्ट लेंगे वो B1 से कंपलसरी है। अब ये B1 क्या है? B1 यही है, यानी इसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। ये जो आपके सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है कि दूसरा जो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, या तो वो आप B1 से ही कर लीजिए या आप उसको B2 से कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप इस बात को समझ लीजिए। एक लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, 2 सब्जेक्ट उसके बाद और लेना है। पहला जो होगा B1 से कंपलसरी है, दूसरा या तो आप B1 से ही ले सकते हैं या B2 से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, समझ गए आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से आप परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको नहीं ले लेना है B2 से, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम आप पहले ही दे दिए हैं, सेकंड नंबर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जब आपने संगीत की पढ़ाई क्लास 12th में नहीं की है, कोई आपका और स्ट्रीम रहा है, जो भी रहा है, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन है, जिसमें क्या है, लैंग्वेज तो कंपलसरी है, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए सेशन 1 से, ठीक है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B2, 2 सब्जेक्ट B2 से लेने हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दिया इसने, 2 सब्जेक्ट जो है B1 से, अच्छा सॉरी, इसमें क्या है कि 2 सब्जेक्ट आपको B1 से लेने हैं, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या कर दिया कि 2 सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया कि आपको B1 से लेना है। फिर से B1 वाला लिस्ट आप देखिए, ये जो B1 वाला लिस्ट है, एक तो आपने लैंग्वेज ले लिया, उस एक पेपर आपका ये हो गया, 2 पेपर आपने यहां से ले लेंगे, ये जो 18 आपको डोमेन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो 2 आपका एक पेपर यहां से हो गया, 2 पेपर यहां से हो गया। उसके बाद 3 पेपर हो गया, एक पेपर का सिलेक्शन आपको और करना है, और ये जो पेपर है या तो आप B1 से ले लीजिए या B2 से ले लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां से आप चाहें तो 3 जो पेपर है वो B1 से ले सकते हैं और एक लैंग्वेज सीधे ले सकते हैं, या आप चाहें तो 2 पेपर B1 से ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए, और जो चौथा है या तो आप उसको B2 से ले लीजिए, ठीक है, या आप उसको B1 से ले लीजिए। तो ये है आपको क्राइटेरिया, इस चीज को समझ लीजिए, काफी आराम से समझाया हूं। या तो आप ये फॉलो करिए, इस हिसाब से अपना सीयूटी का फॉर्म फिल करिए, या आप इस हिसाब से अपने सीयूटी का फॉर्म फिल करिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आपका सीयूटी के अंदर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि प्रैक्टिकल कौन लेता है, सीयूटी कंडक्ट कराती है? नहीं, ये यूनिवर्सिटीज ही कंडक्ट करवाती हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। बीएचयू की बात करें तो बीएचयू करवाती है, डीयू में बात करें डीयू करवाती है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता है। यहाँ पर आपको बात क्या समझने वाली है, तो ये आपको बात ये समझने वाली है कि जो ये प्रैक्टिकल होगा और जो आपका थ्योरी होगा, ये दोनों के 50-50% मार्क को कंसिडर किया जाएगा। यानी जो आप सीयूटी में 4 पेपर देंगे, इससे आपको 50%, ठीक है। जो आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, इससे आपको 50% मार्क, और ये दोनों को मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। समझिए बात को, ठीक है। 50% आपके थ्योरी के नंबर और 50% प्रैक्टिकल का नंबर को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन इसमें इस मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। एक बात और आप ध्यान रखिए, जो ये आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, ये गाना आपसे नहीं सुनाने को कहा जाए, कोई आप गाना सुना दीजिए। प्रैक्टिकल जो है, जो शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक का प्रैक्टिकल होता है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल इसमें देना होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल उनका तैयार नहीं है, लेकिन आगे की जो पढ़ाई वो संगीत से करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से, बीएचयू जैसे या डीयू जैसे यूनिवर्सिटी से अगर आप संगीत की में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको प्रैक्टिकल आता होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम यहाँ पे होता है, ठीक है, और क्लासिकल प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। डीयू में बेनिफिट ये है कि अगर आपका डिप्लोमा भी नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल का तो एग्जाम आपको देना ही होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ दिन नहीं, आपके बेहतरीन समय मिल जाएंगे। मई में आपका एग्जाम होगा, जून जुलाई तक आपके काउंसलिंग होते हैं, ठीक है। अभी चल रहा है मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आपके पास बेहतरीन समय है। अगर आपको कैरियर म्यूजिक में बनाना है, म्यूजिक में चल के आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, सरकारी संगीत का शिक्षक बनना है, कुल मिला के संगीत में आपकी रुचि है, आगे संगीत से आप अपना फ्यूचर देखते हैं, तो जो ये 2-3 महीने का टाइम मिल रहा है,
इस दौरान आप एक ऑफलाइन में गुरुजी को पकड़ लीजिए, जिससे शास्त्रीय संगीत के बारे में अध्ययन करिए। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो आपको प्रैक्टिकल आना ही चाहिए, और इधर 2-3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें निकल जाएंगी। जज्बे की बात होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे कि जो 5-6 साल से संगीत को लेके चल रहे हैं, तो उनसे आपको कम्पिटिट करना पड़ेगा। तो 2-3 महीने का समय है, सारे टेंशन खत्म हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है, सीयूटी की तैयारी करनी है। प्रैक्टिकल के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल की भी तैयारी करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा। अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर दे रहे हैं सीयूटी के अंदर, तो क्लासेज आपकी बहुत जल्द शुरू हो रही हैं। थ्योरी की जिम्मेदारी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ये आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सारी तैयारी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम करवा देंगे। शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ये कोर्स का फी है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी इसमें दी जाती है, पढ़ लीजिए आराम से। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है, जिसमें सिर्फ सीयूटी के ही बच्चे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ही बच्चे हैं, उसको ज्वाइन करिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।